हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मावल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रिसेंट में हुई सऊदी अरेबिया एंड रशिया के बीच ऑयल प्राइस वॉर के बारे में। ऑयल प्राइस वॉर की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई, इसके पीछे रीजन क्या था, रशिया एंड सऊदी अरेबिया करना क्या चाहता था आपस में, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल रहा एंड इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या रहा एंड मेनी मोर। A lot to know. Till then, if you are new to this channel, make sure you subscribe to the channel. ऑयल प्राइस वॉर। इस कॉन्फ्लिक्ट में प्राइमरली दुनिया के दो बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देश इन्वॉल्व थे, रशिया एंड सऊदी अरेबिया। ओपेक कंट्रीज चाहते थे क्रूड ऑयल प्राइसेस को स्टैंडर्ड रेट पे बनाए रखा जाए, जिसके लिए प्रोडक्शन कट करने की जरूरत थी, बट रशिया ने कम प्रोडक्शन करने से मना कर दिया, जिसके कारण ऑयल प्राइस वॉर की शुरुआत हुई। ये कॉन्फ्लिक्ट तकरीबन 1 महीने तक चला, मार्च 2020 से अप्रैल 2020 तक। दोनों कंट्रीज के बीच डायलॉग डिसएग्रीमेंट के कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस में भारी गिरावट देखी गई। आप लोगों को पता होगा ओपेक क्या है, बट फिर भी मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ जिनको नहीं पता उनके लिए। ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक ग्रुप है जिनमें क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली ज्यादातर देश शामिल है। ये आपके सामने लिस्ट है करंटली। इसमें 13 देश हैं जिनमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, वेनेजुएला जैसे ऑयल रिच कंट्रीज शामिल हैं, और इसलिए इन्हें इंटरनेशनल कार्टेल या फिर ऑयल कार्टेल भी कहा जाता है। दुनिया भर में क्रूड ऑयल की प्राइसेस को ओपेक आसानी से मैनिपुलेट करता है बेस्ड ऑन सिंपल इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर चाहे तो प्रोडक्शन घटाकर तेल की कीमतों को ऊपर कर सकता है या प्रोडक्शन बढ़ाकर कीमतें गिरा सकता है, जैसा इस ऑयल प्राइस वॉर में हुआ। आप इस मैप पे देख सकते हैं दुनिया भर में क्रूड ऑयल की रिजर्वायर किस किस के पास और कितने हैं। इनमें से ही कुछ देश रशिया, ओमान, सूडान एंड साउथ सूडान जैसे कुछ देश ओपेक के साथ आए, और इस ग्रुप को इनफॉर्मली ओपेक प्लस के नाम से जाना जाता है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ऐसा कौन सा देश है पूरी दुनिया में जिसको सबसे आखिरी में आज़ादी मिली है? कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। ये सब स्टार्ट हुआ क्योंकि रशिया ने ऑयल प्रोडक्शन कट करने से मना कर दिया, तो सऊदी अरेबिया ने रशिया को सबक सिखाने के लिए ऑयल की कीमतें ही इंटरनेशनल मार्केट में गिरा दी। सऊदी अरेबिया ने अपने तेल डिस्काउंट पे बेचने शुरू कर दिए, साथ ही प्रोडक्शन भी बढ़ा दी, जिसके कारण तेल की कीमतें दुनिया भर में 26% तक गिर गई। एक वीक में ब्रेंट क्रूड 24% और यूएस WTI क्रूड 34% तक गिर गई। लेट्स टेक अ लुक एट इवेंट दैट फ्यूड सऊदी रशियन ऑयल प्राइस वॉर। यूएस ने शेल ऑयल प्रोडक्शन से 2014 तक क्रूड ऑयल मार्केट में रिवॉल्यूशनरी तरीके से मार्केट शेयर एक्वायर कर चुका था, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस $114 पर बैरल हुआ करती थी 2014 में, वो गिरकर 2016 में $27 पर बैरल तक पहुंच गई थी। चूंकि क्रूड ऑयल मार्केट में कंपटीशन काफी बढ़ चुका था एंड यूएस भी वन ऑफ द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की लिस्ट में शामिल था, गल्फ कंट्रीज बीइंग द मेजर एक्सपोर्टर्स, उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। In order to tackle the situation of falling crude oil prices, Saudi Arabia and Russia being one of the major producers, दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया ताकि मिलकर ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से कंट्रीज लॉकडाउन में हैं, डिमांड है नहीं मार्केट में, चाइना, इंडिया जैसी कंट्रीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज लिमिटेड हैं, तो ऐसे में ओपेक कंट्रीज की मीटिंग होती है वियना में 5 मार्च को, जिसमें ओपेक डिसाइड करती है कि तेल के प्रोडक्शन में कमी लानी चाहिए, जिससे तेल की गिरती कीमतों को संभाला जा सके। ओपेक रशिया एंड दूसरे ओपेक प्लस कंट्रीज को एडवाइस करती है कि वो भी ऐसा करे, लेकिन रशिया सोचता है ये एक सही मौका है यूएसए को इकोनॉमिकली हर्ट करने का, क्योंकि रशियन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी रोजनेफ्ट पे यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो इन ऑर्डर टू रिटेलिएट यूएसए, रशिया कहता है ये बहुत जल्दी है क्योंकि हमें वायरस का फुल इम्पैक्ट अभी तक नहीं पता, तो हम लोग और थोड़ा वेट कर सकते हैं, एंड रशिया ने ऑयल प्रोडक्शन कट करने को मना कर दिया। 8 मार्च 2020 को सऊदी अरेबिया अचानक से अपने डिफरेंट एशियन और यूरोपियन कस्टमर्स को ऑयल प्राइसेस पे 6 से $8 की डिस्काउंट ऑफर कर दी। द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर दिस अनाउंसमेंट दुनिया भर की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। सऊदी अरेबिया अपनी ऑयल प्रोडक्शन और बढ़ा देता है, जिसके कारण ऑयल प्राइसेस 17 सालों में सबसे नीचे गिरकर ब्रेंट क्रूड $27 पर बैरल और यूएस WTI क्रूड $20 पर बैरल तक पहुंच जाता है। बेसिकली सऊदी अरेबिया इज ट्राइंग टू टेम द बीस्ट हियर। देखें तो सऊदी अरेबिया कहाँ एक छोटा सा कंट्री रशिया के ग्लोबल सुपर पावर्स के सामने, बट ही इज ट्राइंग हार्ड ताकि अपनी बात मनवा सके।
महीनों तक ऐसे चलने की वजह से यूएसए को काफी लॉस उठाना पड़ रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं तुम दोनों की लड़ाई में सबका नुकसान हो रहा है, अब बस करो। और 2 अप्रैल को निगोशिएट करने के लिए बीच में आते हैं और कहते हैं प्रोडक्शन 10 से 15 बिलियन बैरल पर डे कम किया जा सकता है। उसी दिन रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ओपेक के साथ मीटिंग करते हैं और प्रोडक्शन कम करने के लिए मान जाते हैं। पुतिन के इस अनाउंसमेंट के साथ ही ऑयल प्राइसेस तकरीबन 25% तक एक दिन में बढ़ जाती है। नेक्स्ट डे ऑन 3 अप्रैल सऊदी अरेबिया ने रशिया को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा ये सब रशिया की वजह से हुआ है, क्योंकि रशिया ने हमारी बात नहीं मानी और ओपेक प्लस अलायंस को तोड़ा। लेटर ऑन 9 अप्रैल सऊदी अरेबिया एंड रशिया अपने ऑयल प्रोडक्शन कट करने के लिए अनाउंसमेंट करती है और इस तरीके से ऑयल प्राइस वॉर खत्म हो जाती है। ये देखिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं इस डील से यूनाइटेड स्टेट्स में हजारों नौकरियां बच गई और प्रेसिडेंट पुतिन और किंग सलमान का धन्यवाद कर रहे हैं। Now I'll talk a little about the impact of oil price war on Russia. Oil price war की वजह से रशियन करेंसी रूबल 7% तक गिर गई और रशियन गवर्नमेंट की बजट जो 11.4 बिलियन सरप्लस एक्सपेक्टेड थी वो डेफिसिट में भी जा सकती है। बात करेंगे सऊदी अरेबिया को क्या अचीव हुआ इस ऑयल प्राइस वॉर से। सऊदी अरेबिया पे तकरीबन ना के बराबर इम्पैक्ट हुआ है इस ऑयल प्राइस वॉर का, बट सऊदी अरामको जो कि सऊदी अरेबिया की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है उसने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग्स को इस साल के लिए कुछ दर से घटा दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहा है इस ऑयल प्राइस वॉर का। इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, हम ऑयल बेचते नहीं बल्कि खरीदते हैं, तो क्रूड ऑयल हमें जितनी सस्ते दामों पे मिले उतना ज्यादा हमारी कंपनीज को, हमारे गवर्नमेंट को फायदा होगा। अगर इस साल ऑयल की कीमतें $30 से $40 के बीच में कहीं भी रहती हैं, जो कि पॉसिबल है, तो एस्टिमेटेड कैलकुलेशन के हिसाब से इंडिया को लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर का फायदा होगा। हमारे पिछले साल का ऑयल इंपोर्टिंग बजट था 112 बिलियन डॉलर्स का, बट इस साल अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस इसी तरह रहती हैं तो हमें तकरीबन 60 बिलियन डॉलर कम खर्चने होंगे। बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट बिकॉज ऑफ दिस ऑयल प्राइस वॉर। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट इस प्राइस वॉर की वजह से क्रैश कर गई। स्टॉक मार्केट्स में एक ही दिन में भारी गिरावट देखी गई। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो तकरीबन 25% तक का गिरावट देखा गया और दूसरी कंट्रीज के स्टॉक मार्केट जैसे डाउ जोन्स ने ट्रेडिंग ही सस्पेंड कर दी। कुछ कंट्रीज ने ट्रेडिंग पे कुछ समय के लिए हॉल्ट लगा दी एंड क्रूड ऑयल की प्राइसेस यूनाइटेड स्टेट्स में नेगेटिव में ट्रेड होने लगी। नेगेटिव ट्रेडिंग ऑफ WTI क्रूड पे मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहें तो उसको आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। This is the end of the video. Thanks for watching and God bless you all. If you like the video, hit that like button and subscribe to the channel. Thank you.